Hello everyone, this is Shantam Patil. I am the founder of the United Forum for Legal Studies. आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी गेस्ट बैठी हैं मिस ऐश्वर्या दीवान, जिन्होंने रिसेंटली छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया और उनका रैंक 3 आया. इट्स अ वेरी ग्रेट रैंक एंड इट्स अ वेरी ग्रेट पोजीशन टू बी इन. सो मैम, कैसा रहा आपका सफ़र और बताइए आप. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शांतम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. एंड अभी तक क्या बहुत पढ़ाई में ही हम लोग लगे हुए थे. सो यस, इट हैज़ बीन गुड और आगे भी अब रहेगा पूरा. सो चलिए मैम, क्वेश्चंस पर आते हैं जो अभी हम जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं. मैम, आप क्या सोचती हैं मीडिया ट्रायल्स के बारे में? फन फैक्ट, मेरे इंटरव्यू में भी मुझसे मीडिया ट्रायल के बारे में पूछा गया था. सो मीडिया ट्रायल जो आज की इंक्रीजिंग डेट पे विद द इंक्रीज इन सोशल मीडिया साइट्स, every person has become a judge. So as per Article 19 of Indian Constitution, every person has a right to freedom of speech and expression. But yes, there are few limitations to that. हमारे Article 19 में दिए हुए हैं कुछ points like those cannot be against sovereignty or the unity, safety of the nation. सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी बातें, अभी बहुत सारी बातें चलते रहती है whether there can be complete ban in media trial. But because the Supreme Court cannot do so because it will be against Article 19, हम लोग को जो बेसिक एक फ्रीडम एक दिया गया फंडामेंटल राइट में. एट द सेम टाइम अगर कोई मीडिया ट्रायल ऐसा लगता हो सुप्रीम कोर्ट को, दिस इज माई ओपिनियन, अगर ऐसा लगता हो सुप्रीम कोर्ट को कि इट कैन इम्पेडिमेंट और हिंडर एनी मैटर विच इज सब जुडिस, then yes, there can be proposals which can be made which can limit or which can stop the media trial. Current में last year कोविड के समय पूरा सुशांत सिंह राजपूत केस वॉज वेरी मच इन लाइमलाइट. तो उस समय आप एक बहुत एग्जाम्पल एक देखा जा सकता था कि कैसे एक दिन रिया द एक्ट्रेस वॉज द इनोसेंट, द वेरी नेक्स्ट डे शी वॉज द कल्प्रेट. सो एक बहुत बड़ा एक दिक्कत आ गया आज के डेट में कि मीडिया ट्रायल में थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन लाने के लिए. मैम, आपने जो है स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर किया और अभी बातें चल रही थी कि देयर वुड बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. मैम, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस. So, all India Judicial Services, the idea was mooted long back in 1950s. And उसके बाद जो उस समय जो लॉ कमीशन था उन्होंने एक आइडिया प्रपोजल दिया था. उसके बाद इन 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल 312 was amended and the word all India Judicial Services was added, inserted basically, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट जज और उसके ऊपर का रैंक was included to be in this particular service. Now there can be problems, there can not be problems because सबसे जो बड़ा एक दिक्कत ये आता है कि लोकल लॉज एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट रहता है. हमारी खुद जुडिशरी में देयर वर अराउंड 4 एक्ट्स विच वर द लोकल एक्ट्स. तो अगर मैं छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से लोकल एक्ट्स पूछूं उसको पता रहेगा, बट वही व्यक्ति अगर महाराष्ट्र का होगा तो उसको अपने लोकल स्टेट्स लोकल एक्ट्स पता होंगे. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी पर्सन टू नो द लोकल एक्ट्स. तो यहाँ पे अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एक कॉन्सेप्ट लाना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति को लोकल एक्ट्स नहीं पता रहती है. बट यस, इसका प्रो जो एक रहेगा, जो इसका पॉजिटिव साइड ये है कि दिस विल अट्रैक्ट मोर वाइब्रेंट लीगल नो हाउस. सो बिल्कुल मैम. और अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसमें वर्चुअल कोर्ट्स फंक्शन कर रहे थे. हाँ. तो क्या ये ठीक था और क्या बहुत लोगों को दिक्कतें हुई? कई वकीलों के पास क्लाइंट नहीं थे, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे. तो आपके इस पर क्या विचार हैं और क्या ऐसा होना चाहिए आगे? नहीं, इसका भी अपने एक पूरा प्रोस एंड कॉन्स का लिस्ट हो सकता है इन दी ऑनलाइन एंड वर्चुअल कोर्स. बिकॉज कुछ बेसिक एक ये है कि हर व्यक्ति स्टेबल इंटरनेट नहीं ला सकता आज के डेट में. हर के पास स्मार्टफोन हो सकता है क्योंकि स्मार्टफोन्स आज शायद बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं, बट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी लिमिटेड आई गेस. रूरल एरियाज में यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज. तो आपका एक जो कॉन्सेप्ट रहता है जस्टिस का एक्सेस, टू हैव एवरी पर्सन टू हैव द एक्सेस ऑफ जस्टिस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल यहाँ पर एक आ रहा था. सो एट द सेम टाइम इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है जो कि वी आर नॉट येट रेडी फॉर सच ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या इसको फ्यूचर में कर सकते हैं? डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट आज के डेट में हैविंग एन ऑनलाइन कोर्ट was not very much comfortable idea. And what would be the first step a judicial aspirant should do to clear judiciary? Start studying. कभी भी.
कभी भी नहीं, मतलब इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट. सो आपका जब भी एग्ज़ाम है, आपको जब देना है एग्ज़ाम, यू शुड स्टार्ट फर्स्ट. मतलब एक सिलेबस पहले उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्ट्स आ रहे हैं मेरे एग्ज़ाम में. सो किसी भी एग्ज़ाम में इनफैक्ट आप सेमेस्टर एग्जाम्स देते हो, उसमें भी आपको एक सिलेबस पता होता है. तो मैम, आपकी जो अल्मा मैटर है हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर, क्या वो आपको किसी भी सेंस में मदद की इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, लाइक इन स्टडिंग, लाइक प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी, प्रोवाइडिंग इंटरनेट सोर्सेज एंड ऑल काइंड ऑफ दिस HNLU प्रोवाइड्स. सो क्या HNLU ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, ये सब में तो हमने कभी ऐसा कुछ सपोर्ट मांगा भी नहीं. बट यस, एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जो एक प्लेटफॉर्म एक बेसिक स्मार्टनेस का, एक जो बेसिक डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स, ये सब में डेफिनेटली HNLU वॉज ह्यूज हेल्प फॉर अस. इंडिया से अगर लाइब्रेरी का हेल्प मांगते तो वो देता है लाइब्रेरी की सपोर्ट. अभी भी दे रहे हैं. अभी भी दे देंगे. और अभी जैसे आप कर रही थी, एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही थी और आपका चल रहा था, तो क्या आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, आई मीन इनके ही सपोर्ट से आई गेस एक पॉसिबल होता है. बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप देते हैं, और इनफैक्ट इन एनी जंक्चर ऑफ योर लाइफ, यू कंटिन्यूसली नीड मोटिवेशन, यू कंटिन्यूसली नीड कॉन्फिडेंस विच हैज़ टू बी बूस्टेड अप विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. सो चाहे वो जो भी एग्जाम हो, एक कंटिन्यूस मोटिवेशन बूस्टर्स होने चाहिए. सो आपको कभी ऐसा लगा कि भाई अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, हर दिन लगता था. सो हमारे साथ एक जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक वो ये था कि नोटिफिकेशंस नहीं निकल रहे थे. आई ग्रेजुएटेड इन 2017 एंड फाइनली द नोटिफिकेशन फॉर जुडिशरी केम इन 2019. सो मेरा 2 साल वहाँ पे एक गैप हो गया क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. तो पूरे 2 साल आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कि वो कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखेगी. लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव टू पुट ऑल योर एनर्जी टुगेदर एंड प्रिपेयर फॉर द सेम. आपको ऐसी कौन सी जो चीज़ है आपको क्लिक की कि यार मेरे को जज बनना है? बिकमिंग अ जज वॉज नॉट समथिंग विच आई हैड एम्ड सिंस चाइल्डहुड. मेरा एम हमेशा से रहा कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है. सो मैंने लॉ ले लिया. फॉर्चुनेटली आई वॉज लॉ स्टूडेंट एंड दिस वॉज समथिंग कि मैं लॉ नहीं छोड़ना चाहती थी. जैसे आपके पिताजी जो हैं, वो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं अभी, तो क्या वो आपको क्लिक किया कि यार पिताजी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? Yes, to a great extent, yes, because my father is in mining department. He's joint director over there, and I have seen him since childhood that he has both power and at the same time he has equal responsibility towards the public in general. So I was hugely inspired by him to join public sector. और क्योंकि मेरा inclination law में था, because I was part of Hidayatullah, yes, that was a huge platform कि I was always inspired. आपको ऐसा एक्सपोजर भी मिला होगा HNLU के? करेक्ट. HNLU में एक अलग एक्सपोजर जो एक आता है. लॉ कभी छोड़ने का मन नहीं किया, तो दोनों का अगर मिला है, टू बी इन पब्लिक सेक्टर और लॉ फील्ड में रहना है, तो जुडिशरी वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. तो आपको लाल बत्ती गाड़ी मतलब तब से चाहिए थी? हाँ, लाल बत्ती गाड़ी चाहिए थी, बट सैडली अब लाल बत्ती गाड़ी मिलती नहीं है. yes. लेकिन जो उनके जजेस को जो फायदे मिलते हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो आपको एक था कि यार रहना चाहिए मेरे पास भी ऐसा कुछ, जो रिस्पेक्ट एक रहती है. Yes, respect was more of the factor because वो पब्लिक सेक्टर में जो रुझान था पब्लिक सेक्टर की तरफ, that was there. तो ऐसा था क्या कि मेरे को पैसा चाहिए या इज्जत चाहिए? क्योंकि आप अगर कॉर्पोरेट जॉब में जाती तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता, अगर आप जज बनती तो आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती. और कई लोग का ऐसा मानना है कि अगर आपके पास रिस्पेक्ट है तो यार वो पैसा मतलब नहीं है ज़्यादा. ऐसा नहीं था, बस ऐसा था कि आई वॉन्ट अ प्रॉपर जॉब फॉर माई सेल्फ where I have time for myself and at the same time I'm used to someone else also. प्राइवेट में कभी जाने का मन इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी नहीं लगा कि आप पब्लिक से कभी कनेक्टेड हो पाओगे. I always wanted myself to be connected with public, therefore public services. मैं इसी में एक आपको बात बताना चाहूँगा कि मैं एक बड़े अच्छे वकील थे, उनके पास इसी पॉडकास्ट ले गया हुआ था. तो 2 घंटा पहले वेट करा कि यार क्लाइंट आया हुआ है, तो मेरे को बोले कि जब बात हुई तो मेरे को बोले यार नहीं हो पाएगा, BP है, फैमिली से बात नहीं होती, जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं हो पाएगा करके.
तो क्या जुडिशरी मतलब एक अच्छा जॉब है, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम रहेगा, आपके एक स्टिपुलेटेड टाइम रहता है जो कि इंडिपेंडेंट लॉयर या फिर फर्म्स के पास नहीं रहता है, अगर आप वहाँ नौकरी करें या फिर जो भी करें, तो क्या ऐसा कुछ है? आपको ऐसा लगा कि I doubt because as you told as we discussed, my father himself is in a state government job and ऐसा कभी लगा नहीं कि पापा 5 बजे घर वापस आ जाते थे. He was there till 8 o'clock, 9 o'clock in night. So it completely depends on a person. अगर उसको ज़्यादा काम करना है तो चाहे वो प्राइवेट में हो या चाहे वो पब्लिक में हो, वो अपना एक काम सेट कर लेगा. सो आई डोंट थिंक अगर आप जुडिशरी में हैं तो आप 5 बजे घर आ जाओगे, बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट. मैं जैसी जज बनी हूँ मुझे तब से सुनाई देने लग गया, लोग बोलने लग गए कि अब तो बहुत काम रहेगा, बहुत पढ़ना रहेगा, रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद ही आप जजमेंट लिख पाओगे. सो अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है इतनी कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी करके. बट आई बिलीव पूरा का पूरा पर्सन के पर्सपेक्टिव में ही होता है सब चीज़. आपका मन, आपको प्राइवेट में जाना है, यू शुड गो फॉर प्राइवेट. इफ यू वांट टू गो इन द पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर, यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. मैम, कई लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं कि यार अच्छा आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे. कई लोग यूपीएससी की तैयारी करके जुडिशरी का भी एग्ज़ाम देते हैं, और जो पावर्स रहती हैं आईएएस आईपीएस के पास वो जिले की रहती हैं. जब जज के पास जाता है तभी जज एक डिसाइड कर पाता है मैटर. तो किसके पास, मतलब क्या आपको ऐसा भी लगा कि यार उसके पास पावर ज़्यादा है कि आप यूपीएससी की भी आप तैयारी करना चाह रही थी? नहीं, यूपीएससी का कभी नहीं प्लान आउट किया था, बिकॉज शायद उस समय दिमाग गया भी नहीं कि यूपीएससी का तैयारी करना है. सो पावर अगेन, सॉरी मैं पावर के शुड नॉट बी द फैक्टर. जुरिसडिक्शन, उनके पास क्या पावर्स हैं वो यूज करके किसी का बेनिफिट कर सकते हैं, या फिर पावर इन सेंस मतलब एसपी के पास पुलिस की पावर है कि आप नहीं शांतम, आई वुड अगेन रिपीट ऑन दिस ओनली कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, तो यू शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपको एक जज बनना है और यू वांट टू बिकम अ कलेक्टर और एन एसपी, बिकॉज यू कांट कंपेयर एन एसपी विद अ कलेक्टर और अ कलेक्टर विद अ जज. एसपी के अपनी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अपने पावर्स होते हैं, अपना एक रॉब होता है. सो डज अ कलेक्टर, सो डज जज, एंड सो डज अ पर्सन वर्किंग इन एनी प्राइवेट सेक्टर. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है. सो व्हाट वुड यू लाइक, आप हमारे यूनाइटेड फोरम फॉर लीगल स्टडीज़ के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? I read few articles in your website. कुछ articles abatement of suicide में लिखा हुआ था. There were few articles on Article 21 of Indian Constitution. So, and there's a huge thing which I read in your website that you have been providing free legal aid during COVID times. So that was really inspiring कि छत्तीसगढ़ में which has been started by a person at such a young age. So it's growing and definitely काफ़ी prospectus मुझे इसमें बहुत फ्यूचर में इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट्स लगे इसमें. यस मैम, आपकी कोई जनरल एडवाइस लॉयर स्टूडेंट्स या फिर किसी भी जो लॉ बैकग्राउंड से हो? द जनरल एडवाइस इज दैट आई लॉस्ट अ ह्यूज कॉन्फिडेंस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जुडिशरी. कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था. इनफैक्ट शायद बहुत एंग्जाइटी हो रहा था, बहुत डर लग रहा था, बहुत कुछ हो रहा था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम्स. बट आफ्टर इट हैपेंड अभी भी थोड़ा से उसकी बिट्स एंड पार्ट्स याद आते रहते हैं. सो इन एनी मैटर अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली एक लक बहुत बड़ा फैक्टर एक रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए. आई गेस लक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट वन शुड कीप मेंटेन हिज और हर कंसिस्टेंसी इन व्हाटएवर ड्रीम और एम ही और शी हैज, एंड फिर बाकी लक पे छोड़ दे. वो फिर जो लक का किस्मत का रहेगा दैट विल हैपन टू हिम. बट एक यस कंसिस्टेंसी और एक जो कंटिन्यूस एक जो ड्रीम में जो भरोसा होना चाहिए, जो एम में भरोसा होना चाहिए, वो उसके लिए प्रिपेयर करते रहे. थैंक यू मैम. So we will be discussing student centered questions in our second part. Please stay tuned.